बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मी अनंत हुसैन। नाज़रीन, इस वक्त हम ट्रेनिंग कॉलेज बलदान में मौजूद हैं और डीआईजी गौहर मुश्ताक भुट्टा साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे, जो हमें बताएंगे कि ये महकमा मुल्क की किस तरह खिदमत कर रहा है। कहा जाता है कि जिस मुल्क और कौम का महकमा पुलिस जितना मजबूत होगा वो उतनी ज़्यादा तरक्की करेगा। तो यहाँ पर हम आपको विज़िट भी कराएंगे, यहाँ के हॉस्पिटल्स का, यहाँ पर जो विजिटर प्लेस है उसका, और यहाँ पर जो बच्चों के लिए एरिया बनाया गया केयर टेकर सेंटर भी बनाया गया, उसका भी विजिट करवाएंगे आपको। यहाँ पर रेगुलर क्लासेस होती हैं, जो कोर्सेज करवाए जाते हैं उसका भी विजिट आपको करवाएंगे और आपको बताएंगे कि यहाँ पर कितनी मैनेजमेंट है, कितना इंतज़ाम किया गया है। तो अंदर डीआईजी साहब हमारा वेट कर रहे हैं, तो अंदर चलते हैं और उनसे जानते हैं। आइए। तो नाज़रीन, यहाँ पर मैं डीआईजी गौहर मुश्ताक भुट्टा साहब के ऑफिस आई। उन्होंने मुझे रिसीव किया, मैंने उनसे खैरियत दरियाफ्त की और उसके बाद उनके ट्रेनिंग कॉलेज के बारे में जाना। तो उन्होंने कहा कि आपने अक्सर व बेशतर पुलिस की निहायत खस्ता हाल टूटी फूटी बिल्डिंग्स तो देखी होंगी, जिससे ये तासुर जाता है कि पुलिस वाले शायद इसी हाल में रहना पसंद करते हैं, लेकिन हरगिज़ ऐसा नहीं है। उन्होंने कहा कि आज हम आपको अपने इस ट्रेनिंग कॉलेज का विजिट करवाते हैं, जिसे देखकर आप भी कहेंगे कि ये खूबसूरत तरीन इदारा है। तो डीआईजी साहब ने बज़ाते खुद हमें अपने पूरे कॉलेज का विजिट करवाया और उसके बाद और ब्रीफ भी किया कि यहाँ पर कैसे इन तमाम ट्रेनर्स को, ऑफिसर्स को, स्टाफ को कैसे ट्रेन किया जाता है, क्या क्या सहूलियात वहाँ पर मौजूद हैं। तो फिर सबसे पहले हम कैपेसिटी बिल्डिंग कोर्सेज़ के क्लासेस में गए। तो वहाँ पर जाकर वहाँ इंस्पेक्टर आतिका मौजूद थी, जिन्होंने हमें ब्रीफ किया और बताया कि यहाँ पर कैपेसिटी बिल्डिंग कोर्सेज़ करवाए जाते हैं। इसी तरह डिसिप्लिन में बैठ कर यहाँ पर इनको लेक्चर्स दिए जाते हैं। इसके अलावा ना सिर्फ इनको ये कोर्सेज़ करवाए जाते हैं, बल्कि इनको रेगुलर क्लासेस भी दी जाती हैं। और उसके बाद फिर हम इनके रेगुलर क्लासेस के रूम में गए। वहाँ पर एक टीचर उनको लेक्चर दे रहे थे। उस लेक्चर के बाद फिर इंस्पेक्टर अतीक ने हमें बताया कि यहाँ पर इन तमाम लोगों को ट्रेन किया जाता है, इनको डिसिप्लिन सिखाए जाते हैं, इनको ये रेगुलर क्लासेस दी जाती हैं ताकि ये यहाँ से मुस्तफ़ीद हो सकें। इसके बाद हम लोग गए ट्रेनिंग कॉलेज के हॉस्पिटल में। वहाँ जाकर मुझे मालूम हुआ कि ये इंतहाई खूबसूरत हॉस्पिटल है और इसे देखकर लग नहीं रहा था कि ये हॉस्पिटल है, क्योंकि ये इतना वहाँ पर सफाई सुथराई का ख्याल रखा गया था। डॉक्टर उमैर हमारे साथ मौजूद थे। उन्होंने बताया कि यहाँ पर सबसे पहले एक सिर्फ रूम होता था जहाँ पर लोगों को मेडिसिन की सहूलियात फराहम की जाती थी, मगर बाद में डीआईजी गौहर मुश्ताक भुट्टा साहब जब आए तो उन्होंने इनको एक पूरा हॉस्पिटल बना कर दिया। यहाँ पर कुछ मरीज़ भी लेटे हुए थे, हमने उनसे भी बात की। उन्होंने बताया कि यहाँ पर तमाम सहूलियात मौजूद हैं, मेडिसिन भी मौजूद हैं, जिससे यहाँ के लोगों मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। ना सिर्फ यहाँ के लोग बल्कि वहाँ पर एक स्टाफ कॉलोनी है, वो लोग भी यहाँ पर आकर इस हॉस्पिटल में मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। उसके बाद फिर उन्होंने हमें अपना लेबॉर्ट्री और टेस्ट सेंटर भी विज़िट करवाया। वहाँ पर मशीनरी मौजूद थी जिसके ज़रिए टेस्ट करवाए जाते हैं, उनको कहीं बाहर नहीं जाना पड़ता। और उसके बाद नाज़रीन हम उनके विजिटिंग प्लेस में गए और नईम साहब हमारे साथ मौजूद थे। नईम साहब ने बताया कि यहाँ पर जितने भी विजिटर्स आते हैं उनको यहाँ ठहराया जाता है और यहाँ पर भी उनको एक खूबसूरत इन्वायरमेंट मुहैया किया जाता है। उसके बाद एक जगह हम गए जो कि इंतहाई इंटरेस्टिंग था। इसको कहते हैं जी टेक केयर सेंटर। यहाँ पर जितने भी ट्रेनर्स ख़वातीन हैं उनके बच्चों को टेक केयर किया जाता है। मिस रुमैला हमारे साथ मौजूद थी। उन्होंने हमें बताया कि यहाँ पर टोडलर्स के लिए भी टॉयज़ मौजूद हैं और यहाँ पर कार्टून्स भी दिखाए जाते हैं। ये तमाम टॉयज़ है जिससे बच्चों को खिलाया जाता है और वहाँ पर एक आया जी थी जो उनको टेक केयर करती हैं, उनको प्रॉपर खाना भी दिया जाता है। एंड देन फिर हम लोग गए उनके मेस में और वहाँ पर इंस्पेक्टर शहजाद थे, जिन्होंने हमें बताया कि ये उनका मेस एरिया है। यहाँ पर लोग जितना भी उनका स्टाफ है उनको यहाँ पर खाना खिलाया जाता है और खाने के मेन्यू में भी उन्होंने बताया कि गोश्त, दाल, चावल सब मौजूद होता है। नाश्ते भी उनको बहुत ही खूबसूरत नाश्ते में चीज़ें दी जाती हैं। और उसके बाद फिर हम गए उनके स्पोर्ट्स ग्राउंड में। शाम के वक्त था, स्पोर्ट्स ग्राउंड में वो बैठकर मैच देख रहे थे तमाम लोग नमाज के बाद। और यहाँ का टाइम है मगरिब के बाद 11 बजे तक आप यहाँ बैठकर ख़ुद को एंटरटेन कर सकते हैं। यहाँ पर आप मैच देख सकते हैं, लूडी भंगड़ा वगैरह डाल सकते हैं, म्यूज़िक भी लगा